हेलो एंड वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लास। आज हम पाइथन के अंदर कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड कंप्यूट द एरिया। ठीक है, अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि रेडियस यूज़र से इनपुट करवाएगा और उससे एरिया कैलकुलेट करेगा। तो हम उसको देख लेते हैं कि उसको किस तरह करें। राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड कंप्यूट द एरिया। हमें जस्ट यूज़र से एरिया इनपुट करवाना है, ठीक है, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। देन उसके थ्रू हम जस्ट एरिया सर्कल के एरिया का फार्मूला लगा के इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर देंगे जस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आर लूँगा, आर के अंदर मैं इनपुट स्टोर करा लूँगा यूज़र से, लेकिन इनपुट मैं फ्लोट टाइप की लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपके टाइप कास्टिंग करनी है, स्ट्रिंग से फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है इनपुट को। तो यहाँ पे उसको मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब हमने आर के अंदर इनपुट करवा ली और नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए एरिया का वेरिएबल बना लेते हैं। एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे अब 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 3.14 यानी पाई की वैल्यू, और उसके बाद जो इनपुट हमने किया हुआ है रेडियस यूज़र से आर। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट कर देगा। और अब हमें क्या करना है, जस्ट प्रिंट करना है एरिया। मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करा दिया। तो साथ में इसी के अंदर हम एरिया का जो वेरिएबल हमने बना रखा है उसको कॉल कर लेते हैं। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये इनपुट मांग रहे हैं हमसे, तो मैं इसके अंदर 12 इनपुट कर रहा हूँ। तो इसने हमें एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, यूज़र से इनपुट करवाया हमने रेडियस, और उसके अगेंस्ट हमने एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमने बनाना है जो कि हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है पाइथन के अंदर जो ये चेक करेगा कि आया नंबर हमने यूज़र से इनपुट किया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो ज़ीरो के बराबर है। तो हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूज़र से नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हम नम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर टाइप कास्टिंग कर लेते हैं नंबर की इंटीजर के अंदर, और इनपुट का फंक्शन लगा देंगे इनपुट, और यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे इंटर नंबर। ठीक है, यहाँ से हमने यूज़र से नंबर इनपुट करवाने के लिए नम के अंदर हमने जो है स्टोर कर लिया। यूज़र से नंबर इनपुट करवा के नम के अंदर स्टोर कर लिया। यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नम इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तो वो नंबर 0 के बराबर है तो प्रिंट कर दो नंबर इज 0। ठीक है, और देन अगर नंबर ना हो तो फिर एलिफ पे चला जाए। एलिफ के अंदर क्या हो, दोबारा से चेक करिए, नम इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव है या नहीं, तो क्या करें, प्रिंट कर दे ग्रेटर देन 0 है तो मतलब नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, अगर तो ये कंडीशन दोनों नहीं है तो फिर तीसरी कंडीशन ही वैलिड होगी कि ना तो नंबर 0 है ना फिर वो पॉजिटिव, फिर तो नंबर 0 फिर तो नंबर नेगेटिव हुआ।
तो हम एल्स के अंदर जस्ट मैसेज प्रिंट करवा देंगे। नंबर इज नेगेटिव। अब हम इसको रन करते हैं। ये इनपुट करवा रहे नंबर, कोई मैं पॉजिटिव नंबर इंटर करता हूँ तो इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन कराते हैं, कोई 0 इंटर करते हैं, इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया नंबर इज़ 0। नाउ अगेन इसको रन करते हैं और कोई नेगेटिव नंबर इंटर करते हैं -9। अब इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन फंक्शन टू चेक वेदर नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर एक्सेप्ट 2 इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र। ये हमने फंक्शन के थ्रू नहीं करना। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शन नहीं पढ़े, हम फंक्शन लेटर ऑन पढ़ेंगे तो हम देन इसको फंक्शन के थ्रू करेंगे। अभी जस्ट हम इसको वैसे ही परफॉर्म कर लेते हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने 2 नंबर यूज़र्स इंटर करवाने हैं। ठीक है, और पहले नंबर को डिवाइड करवाना है दूसरे नंबर से और चेक करना है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, यानी तो उसका अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर इंटर करवाएंगे यूज़र से, तो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। मैं लेट सपोज एक वेरिएबल क्रिएट करके इसके अंदर नंबर इंटर करवा रहा हूँ, इंटीजर टाइप की कास्टिंग करके तो नंबर इंटर करवाने हैं। तो उसके लिए इनपुट का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और अंदर मैसेज करेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इनपुट करवा लिया। अब हम इसी तरह ही एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर दूसरा नंबर यूज़र से इनपुट करवाएंगे। हम ये 2 नंबर इनपुट करवाने हैं ना, तो मैं इस वेरिएबल को बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको हम मैसेज में कर देते हैं सेकंड नंबर। अब हमें चेक लगाना है कि आया कि नंबर का जो रिमाइंडर है ए रिमाइंडर बी इज़ इक्वल टू 0 और नॉट। अगर तो वो 0 के बराबर है तो नंबर पॉजिटिव, और सॉरी नंबर फर्स्ट नंबर इज़ डिविजिबल बाय कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन लगा दें और फिर हम लगा के देखते हैं कि क्या होगा। इफ़ ए का रिमाइंडर यानी मॉडुलस बी इज़ इक्वल टू 0, तो क्या होगा, प्रिंट कर दें फर्स्ट नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करना चाहिए, हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहिए। एल्स में चले जाएं, फर्स्ट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय कंप्लीट डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। आप इंटर करेंगे फर्स्ट नंबर, आई इंटर 4, देन वो मुझसे कह रहे हैं सेकंड नंबर इंटर, आई इंटर 2, तो उसने बता दिया कि फर्स्ट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, अगर मैं कोई और नंबर इंटर करूँ जो डिविजिबल बाय कोई सेकंड नंबर ना हो तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 5 और देन हम कहते हैं 2, तो इसका क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है,
आई होप कि ये प्रोग्राम को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है हमें। Write a Python program that accepts an integer and computes the value of n plus n into n plus n into n into n। ठीक है, तो ये एक जस्ट छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप लोग ट्राई करें और हम भी इसको देखते हैं कि किस तरह हमने करना है। जिस वजह से इनपुट करवाना एक नंबर और एक रिजल्ट कैलकुलेट करना है। इस सिंपल, इट्स कम्प्लीटली सिंपल। ठीक है क्लास, तो अब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर हम इनपुट करवा लेते हैं नंबर। नंबर कौन सा होगा? इंटीजर टाइप का। इसके अंदर इनपुट का फंक्शन, देन मैसेज, नंबर, क्योंकि हमने n प्लस एन इंटू एन प्लस एन इंटू एन करना है, तो q की जगह हम n ले लेते हैं यहाँ वेरिएबल की जगह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट एक और वेरिएबल बनाना है z के अंदर हम रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं। किस चीज़ का? n प्लस n इंटू n प्लस n इंटू n इंटू n इंटू n। ठीक है, सॉरी आई थिंक n इंटू n प्लस n इंटू n इंटू n, ये 4 टाइम्स हो गया, हमें 3 टाइम्स चाहिए यहाँ पे। ओके, अब हम रिजल्ट को जस्ट प्रिंट कर देंगे, जस्ट वेरिएबल को। value of this result इक्वल्स टू कोमा, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? z। इसको अब हम रन करेंगे। हम नंबर करवाते हैं इंटर 5, तो हमारे पास n, तो इस चीज़ की हमारे पास जो आंसर आ गया वो 155 था। ठीक है क्लास, आई होप कि ये प्रोग्राम आपको इजीली समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हम और प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, प्लीज़ टेक द रेडियस एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला भी गिवन है आपके पास। आपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़र से रेडियस इनपुट करवाना है और उस रेडियस की मदद से स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके यूज़र को रिटर्न कर देना है। ठीक है, उस वॉल्यूम का फार्मूला भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है, जस्ट एक इनपुट का फंक्शन बनाना है। जस्ट यूज़र से पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके अंदर इनपुट करवाने हैं रेडियस। ठीक है, हम एक और दोबारा से R1 का फंक्शन बना, R1 का वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं फ्लोट टाइप की, और इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इनपुट का फंक्शन, और इनपुट के अंदर मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं इंटर रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या करना है, जस्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के तो हम v का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम स्टोर कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 3 पाई आर क्यूब हमारे पास क्या होगा, इसको हम यूँ कर लेते हैं, फोर बाई 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर ही हम डाल देते हैं वैल्यूज़ पाई आर क्यूब की, यानी पाई की वैल्यू 3.5
14 और आर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास है आर क्यूब, तो आर क्यूब हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, 3 टाइम्स आप आर को मल्टीप्लाई कर दें एक साथ ही, ठीक है, या फिर पावर किसी वो भी आप कर सकते हैं जिससे हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर देखा था। अब हम इस तरह क्या करेंगे, जस्ट इसको प्रिंट कर देंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हम कॉमा लगा के यहाँ पे क्या डाल देंगे, वी के वैल्यू। यहाँ मैंने रेडियस इंटर किया तो इसने मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजीली कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, हम लास्ट एक प्रोग्राम देखते हैं और बाकी हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम देख लेते हैं लास्ट प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17। डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आपने जस्ट ये बताना है कि आपने एक यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है और उसको 17 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर तो उसका डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है तो बता देना डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और अगर डिफरेंस नेगेटिव नहीं आ रहा तो जस्ट आंसर आप उसको रिटर्न कर दें, प्रिंट कर दें, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। हम इनपुट करवा लेते हैं कोई नंबर यूज़र से, w इज इक्वल टू कोई भी नंबर इनपुट करवा लेते हैं। इंटीजर टाइप की हम टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, फिर इनपुट का फंक्शन, और यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि कोई वो नंबर इनपुट कर दे। इनपुट करवाएंगे नंबर, w के अंदर हमने इनपुट करवा के स्टोर कर लिया। अब हम चेक कर लेंगे इफ़ की कंडीशन लगा के, इफ़ w, सॉरी हम पहले चेक करेंगे कि वो नंबर जो है उसका डिफरेंस जो है 17 से क्या आ रहा है, ठीक है। हम उसको एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं जो कि हम z का एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। z के अंदर हम क्या कर लेते हैं, 17 माइनस w, ठीक है, 17 माइनस w कर लिया। अब हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, सॉरी इफ़ की कंडीशन के अंदर हम ये डाल देते हैं, इफ़ z इज़ लेस देन 0, नेगेटिव है, यानी प्रिंट क्या हो, प्रिंट कर दो डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अदरवाइज प्रिंट कर दो 17 माइनस माइनस क्या था हमारे पास, जो नंबर आपने इनपुट करवाया w इक्वल्स टू z के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो। इसको रन करते हैं। आप इनपुट करवाने कोई नंबर, मैंने अभी स्मॉल नंबर इंटर किया जो 17 से छोटा है, तो उसने हमें क्या कर दिया, जो w के अंदर वैल्यू पड़ी थी 17 माइनस सी 14, उसने वो रिटर्न कर दी। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और कोई 17 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, 22, तो इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्लास, आई होप कि आपको कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग आपको तभी समझ आएगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे। जस्ट देखने से समझ नहीं आती, आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। तो वी विल सी सम अदर प्रोग्राम्स इन नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।